जय सिया राम सभी को। हम लोग जय बाल सिया कांड राम। में रामचरितमानस बाल कांड दोहा संख्या 60। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिस जिसका अनम्यूट है अपने ध्यान। निर्मला सिंह जी आप प्लीज म्यूट करिए। आप लोगों से बहुत मेरी प्रार्थना है कि हम लोग बहुत थोड़े से समय के लिए एकत्रित होते हैं, तो समय से थोड़ा सा 2 मिनट पहले जुड़ के और अपने आप को म्यूट करने की प्रक्रिया में ले आया करिए, समझ लिया करिए, ताकि जैसे ही 11:30 होता है आप म्यूट में अपने आप चले जाएं। तो जय सिया राम। दोहा संख्या 60। अब ये जो प्रसंग आएगा इसमें लौकिक अलौकिक सामाजिक सांसारिक, जिसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, वो भी खूब मिलेगा। इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। जहां तक मेरी समझ में आएगा हम उतना ही समझा पाएंगे। बहुत सारे इसमें जो आध्यात्मिक सूत्र हैं वो हमें, मेरी भी अभी समझ से बाहर हैं, तो वो हम लोग, भगवान की कृपा होगी तो धीरे धीरे शायद वो भी समझ में आने लगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि हम लोग थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। दोहा संख्या 59 के बाद की चौपाई से आरंभ करते हैं कि एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम का ध्यान करके समाधि में गए और समाधि पूर्ण होने के पश्चात राम के नाम के साथ जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। कल हम लोगों ने इन्हीं 4 चौपाइयों की विस्तृत चर्चा करी थी। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। दक्ष लिए मुनि बोल सब, दक्ष ने सभी बड़े बड़े मुनियों को बुलवाया और करन लगे बड़ जाग, और बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। ये दोहे की ये जो दूसरी पंक्ति है बहुत ध्यान देने लायक है कि उन्होंने उन सभी देवताओं को सादर आमंत्रित किया जो यज्ञ के भागीदार थे, यज्ञ में अपना भाग पाने के भागीदार थे। यज्ञ की जो यज्ञ का जो सिद्धांत है वो इस पर आधारित है कि यज्ञ में जब हम आहुतियां देते हैं, मंत्रोच्चार की, सामग्री की, भाव की, जिन भी वस्तुओं की, जो भौतिक पदार्थ हैं उनकी आहुतियां देते हैं, तो अपने अपने भाग को देवता लोग प्राप्त करते हैं और उसके बदले में आपको जिस चीज के वो देवता है वो आपको प्रदान करते हैं। पूरी तरह से ये लेन और देन की साधना पद्धति है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यह संसार जो है पूरा देवताओं के सुपुर्द कर दिया गया। आप देखिए तो जल के देवता हैं, पवन के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, जितने तरह के भी मुख्य जो 5 तत्व हैं उनके देवता तो हैं ही हैं। उसके बाद उन मुख्य विभागों के बाद उनपे उनके जो सब डिवीजन होते चले जाते हैं, उनके भी कोई ना कोई अधिष्ठाता और अधिष्ठात्री हैं। तो ये सिस्टम क्या चलता है कि आपने अपनी प्रकृति में जिस चीज का पालन पोषण रक्षण किया वो आपके अनुकूल बनी रहती है। ये भी एक यज्ञ है। आप जल का संरक्षण करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको ठीक से प्रयोग करते हैं, आप नदी का प्रयोग करते हैं, आप वन का प्रयोग करते हैं, वह सब आपके अनुकूल रहता है। यही लेन और देन की प्रक्रिया है आज के संदर्भ। क्योंकि ध्यान प्रथम युग मखबिध दूजे, कलयुग का यज्ञ यही है कि प्रकृति में जो तत्व है हम उसका आदर सम्मान रक्षण संरक्षण करते हैं, तो वो भी उसके बदले में हमारा आदर सम्मान रक्षण संरक्षण करती है। सीधा है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी समझ में ना आने वाली। तो उन्होंने इन्हीं को बुलाया। क्यों इन्हीं को बुलाया? अब एक
और देवताओं के लिए समझ में आती है कि एक देवताओं का एक स्वरूप हो गया जो संपूर्ण ब्रह्मांड में या हमारी पृथ्वी में भौतिक रूप में फैला हुआ है, और उस भौतिकता को हमें प्रदान करने के लिए हमारे भीतर फिर से भौतिक रूप में विद्यमान है, हमारे इंद्रियों के रूप में। तो जो भौतिकता की प्राप्ति को चाहेगा, उसको भोगने के लिए हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही उनको प्राप्त करेंगे। तो यही देवी देवताओं की साधना है कि बुद्धि जब ये कहती है हमें भौतिक संसार से ये भौतिक भौतिक सामग्री, ये विषय, ये सुख चाहिए, तो उन्हीं की पूजा अर्चना साधना सिद्ध की जाती, और वही वही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए दक्ष ने किसको बुलवाया? उन्होंने बुलवाया नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। आगे कहते हैं किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। फिर उसके बाद जो अन्य विभाग होते हैं उन मुख्य तत्वों से, उन सभी किन्नर हुए, नाग हुए, सिद्ध गंधर्व, जो धरती पे रहने वाले उच्च कोटि के प्राणी हैं, उनको उन्होंने आमंत्रित किया, और सभी अपनी अपनी वधुओं के समेत वहां पर चल पड़े। यानी अपनी अपनी शक्तियों के साथ वो वहां पर पहुंचे। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। अब भौतिक यज्ञ हो रहा है, भौतिक तत्व की प्राप्ति के लिए हो रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सभी देवता वहां पर अपनी अपनी शक्तियों सिद्धियों वधुओं के साथ चल पड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो खुद ही रच रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए? तो जो संसार में जीव जब इस तरह की, जिसको कहते हैं सकाम भक्ति करता है, सकाम भक्ति करता है, तो वो यहीं पर इन्हीं में उलझा रहता है। आगे कहते हैं कि सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने आकाश की तरफ जाते हुए विमानों को देखा, और देखा कि बहुत तरह के विमान चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से। सुर सुंदरी करें कलगाना, सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। अब जब हम लोग भी आनंद विहार के लिए कहीं निकलते हैं किसी उत्सव के लिए, तो गाते बजाते हुए जाते हैं तो गाते अपने बजाते हुए अपने। जाते हैं। तो उन विमानों में जो देवताओं की सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हैं, वो बहुत सुंदर गाने गा रही हैं, ऐसे सुंदर गीत, ऐसे सुंदर सुर में गा रही हैं कि उन गीतों को अगर ध्यान लगाए हुए नीचे पर्वत श्रृंखलाओं में बैठे हुए ऋषि मुनि सुन लें, तो उनके ध्यान भंग हो जाए। सुनत श्रवण यानी ये जो विषय भोग हैं संसार के, ये बहुत प्रयास करते हैं कि जो लोग उनसे विमुख होके, उनसे विरक्त होके ध्यान में बैठे हुए कहीं और अपने जीवन को लगा रखा है, वो ध्यान भटक जाए उनका, और वो उनके चंगुल में आ जाए, विषय कामनाओं वासनाओं इच्छाओं के जाल में उलझ जाए। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। सती माता ने भगवान शंकर से पूछा, तो शिव जी ने उनको सब बखान कर दिया कि क्या हो रहा है, और पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये सुनकर सती प्रसन्न हो गई। जो महे सुमहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिसेहि। शंकर भगवान से कहती हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं भी कुछ दिन के लिए यह सारा आयोजन देख आऊं, और अपने पिता के घर में कुछ दिन रह लूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी। अब जाने का कारण कुछ और है, बहाना बना रही है कि पिता के यहाँ उत्सव है तो हम चले जाएं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। हृदय में तो ये दुख छाया हुआ है कि पति ने तो त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि लिखते हैं तुलसीदास जी, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना। उन्होंने आदर सहित सामने आसन दिया, वाम भाग में उनको 87,000 वर्ष के बाद समाधि तोड़ी, और अपने बगल में नहीं बैठाया, सब सामने बैठा दिया। तो पति परित्याग हृदय दुख भारी, जो उनके हृदय में भारी दुख है वो तो ये है कि शंकर भगवान ने उनको त्याग दिया है। कहीं न निज अपराध बिचारी, पर अपनी गलती है ये वो जानती है, क्या क्या अपराध वो करके आई हैं, वो कह नहीं पा रही हैं। बुद्धि के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल होता है जान के भी उसको स्वीकार कर पाना।
बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि पति पत्नी के बीच में दूरी आ चुकी है। पहले ही कह चुके हैं कि खटाई पड़ने से, संदेह की और छुपाने की, दुराव की खटाई पड़ने से वो अलग अलग हो गया और वो रस अब रहा नहीं, रिश्ते में वो मधुरता अब रही नहीं। तो बहुत ही सुंदर मन हर लेने वाली वाणी में वो कहती हैं, प्रेम भी है, प्रेम का रस भी है, भय भी है, संकोच भी है। जहां आपका अधिकार, फिर प्रेम छूटा तो अधिकार का भाव समाप्त होने लगता है। पिता वो भवन तो तो परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। पिता के भवन में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उसका इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जा करके वहां पर इस आयोजन को देखाऊं। तरह तरह से अच्छे अच्छे शब्दों से शंकर भगवान को संबोधित कर रहे हैं। क्यों? जब व्यक्ति की गलती हो जाती, बच्चा जो होता है ना, वो अगर उसने कुछ गलती कर दी तो आके लाड़ से माँ को अपने लिपटता है, और माँ ने अगर चपत लगा दी है तो माँ भी उतना ही लाड़ कर करके कि ये जो है भूल जाए जो हमने इसके साथ गलत व्यवहार किया है। तो सती जी भी वैसे ही संबोधन, यहाँ कोई चापलूसी नहीं है कि अगर कोई नारीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के कहे कि जी तुलसीदास जी ने तो ये इस तरह से सती का, पत्नी से पति को इस तरह के संबोधन दिलवा दिए। ये एक व्यक्ति, जीवात्मा तब इस तरह से, यहाँ पर मनोविज्ञान भी है कि कब इस तरह का व्यवहार करती है, जब उसके भीतर कोई हो जाता कि हमसे गलती हो गई है, तो और अधिक विनम्र और अधिक प्रेम, इस तरह का वो भाव दिखाने का प्रयास करता है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। तो कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। कितने सुंदर, कितनी सहज भाव से शंकर भगवान कहते हैं कि जो तुमने कहा वो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई न्योता नहीं भेजा है उन्होंने, ये मुझे अनुचित जान पड़ता है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। दक्ष ने अपनी सारी पुत्रियों को तो बुलवाया, लेकिन हमसे उनका बैर ठन गया है, उन्होंने ठान लिया है, मान लिया है, उसके कारण तुम्हें क्यों भुला दिया। अब ये कथा हम लोग कल पूरी विस्तार में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करही अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में एक बार उन्होंने मेरी वजह से अपने भीतर दुख को अनुभव कर लिया। मैंने दुख नहीं दिया था, उनका भाव था कि उन्होंने उसको ऐसे लिया। दुख और सुख जैसे हम लेते हैं वही हमको वैसे ही मिलता है। संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें दुख और सुख दे सके। हमने उसको ले लिया दुख के रूप में, तो दुख हो गया, हमने कहा जाने तो, सब हंसी मजाक में कर रहे थे, तो हंसी मजाक में निकल जाती वही बात। पर हम कहीं से दुखी आए हैं, बड़े बैठे हुए हैं भावुक से अवस्था में, और किसी ने कुछ कह दिया तो लो जी, हमने उसको दुख की तरह ले लिया, भले ही उसने मजाक में कहा हो। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सभा में एक बार उन्होंने हमारे हमारे से दुख मान लिया था, उस कारण वो आज भी ये अपमान का भाव लिए बैठे हैं। जो बिन बोले जाहु भवानी, रह ही नसील स्नेह न कानी। अगर बिना बुलाए जाओगी हे भवानी, अब भगवान शंकर अपनी पत्नी को पत्नी की तरह से मान रहे हैं कि भले तुम दक्ष सुता हो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो। और हाँ, जो दक्ष अब रहा है जो सुता ऊपर वाला डाल और दीजिए, बता दो। भवानी का भेद हम लोग इस प्रसंग में शुरुआत से ही समझ, तो वो उनको उनको बोध करवा रहे हैं कि तुम दक्ष सुता सूरज की नहीं रोशनी। हो, ऐसी बुद्धि नहीं हो। बार बार उनको भवानी कह के समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बिना बुलाए अगर जाओगी तो ना तो वहां पर कोई स्नेह मिलेगा, ना कोई शील रह जाएगा, तनिक भी कुछ रह नहीं जाएगा। म्यूट करिए संगीता जी, मैं बार बार आपको अनम्यूट म्यूट कर रही हूँ, फिर आपका अनम्यूट हो रहा है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले हूं न संदेहा। अब यहाँ पे बहुत व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिल रहा है कि यद्यपि मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मालिक के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ, इन चार लोगों के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता, गुरु,
हमने रिमूव कर दिया है और शायद अब इसने रिपोर्ट ले लेता है जूम, तो हमें नहीं पता कि वो आइंदा से आपको जुड़ने देगा कि नहीं। हम क्षमा चाहते हैं, हमें नहीं जानकारी है इसकी, पर डिस्टरबेंस इतना है कि हमने रिमूव कर दिया है। कहते हैं तुलसीदास जी कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, शंकर भगवान के मुख से कहला रहे हैं, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई तहां गए कल्याण न हो। लेकिन इन चारों घरों में भी कोई आपसे विरोध रखता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। वो बता रहे हैं कि कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। शंकर भगवान ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, पर होनहार तो तय थी, इसलिए उनके हृदय में ज्ञान का बोध हुआ नहीं। तो यहाँ पे दोनों अर्थ समझने में आ रहे हैं, एक व्यवहारिक भी और एक ये भी कि भावी है, और ये भी कि सती ने तो खुद ही संकल्प ले लिया है। तो ये किस चीज का बन रहा है सारा जरिया? वो जो सती की इच्छा है उसका ही जरिया बन रहा है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। अब वो बनेगा कैसे वो जरिया? हो सकता है वो जरिया बहुत दुख कर हो, और सती ने मांगा है कि बिना श्रम के ये देह त्यागी जाए मुझसे, ये उन्होंने मांगा हुआ है। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे। तो शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, अगर बिना बुलाए चली जाओगी तो मेरी समझ से तो ये बात ठीक नहीं होगी, भली नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की। शंकर भगवान ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन दक्ष कुमारी, अब दक्ष कुमारी देखिए, जब भगवान समझा रहे हैं तो भवानी कह रहे हैं, और जब नहीं सुन रही तो दक्ष कुमारी। बुद्धि मान ले तो फिर बुद्धि काहे की? जिसके भीतर अहम का भाव आ जाता है, वो भले समझ रहा हो कि आज जो टेलीविजन में जो हो रही है बहसबाजी, सामने वाला बात तो सही कह रहा है, पर अगर हम यहाँ बोल देंगे तो सारे देश में इस चैनल के जरिए ये चला जाएगा कि हम इनके सामने तर्क नहीं दे सके और हार गए। ये बुद्धि का, ये यही हमने समझाया था कि बुद्धि तर्क पे अटक जाती है, तर्क पे अटक जाती है तो फिर अपना ही नुकसान कर देती है, निरर्थक कर देती है सारी बातचीत को, सारे वार्तालाप को, सारे विचार को। तो तर्क हो, पर उतना ही तर्क हो जितना काट के जोड़ के बढ़िया वस्त्र बन सके। इतना तर्क ना हो कि चिंदी 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 उड़ा दें कपड़े की और फिर किसी काम का न रह जाए, कचरे में फेंकने के काबिल। तो कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। दक्ष की जो पुत्री हैं वो मान नहीं रही हैं, रुक नहीं रही हैं, और तब शंकर भगवान ने क्या किया? जिद के आगे उनको झुकना पड़ा, और उन्होंने अपने मुख्य मुख्य गणों को उनके साथ करके वही विदा किया कि जाओ भाई हो आओ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगवान के घर में जब भवानी पहुंची, अब गणों के साथ गई हैं, तो कौन गई है? भवानी गई। किस भाव से गई है? कि मैं वहां जिद करे बैठी हैं, यही होता है। यहाँ जिद करके हम फलाने की बिटिया हैं, हमको ऐसा कैसे कह लिया, और वहां जाएंगी तो किस भाव से बढ़ जाएंगे? हम फलाने की पत्नी हैं। इसी ऊहापोह में फंसी रह जाती है स्त्री या जीवात्मा, समझ नहीं पाती है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की हैं कि हम इस संसार की। तो जब पिता के भवन में पहुंचती तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका अच्छे से आके स्वागत नहीं किया, आगे बढ़ के हाथों हाथ नहीं लिया, क्योंकि भैया वो प्रजापति हो चुके हैं। अब उनको जिस पे दृष्टि पड़ेगी कि हाँ ये इनके अनुकूल है, उसको लपक लपक के स्वागत करेंगे, और जिनकी उन्हीं की दृष्टि देखेंगे। हाँ, आदर के साथ उतने लोगों में केवल एक माता मिली, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें जो हैं सब बहुत मुस्कुरा करके मिली। उस मुस्कुराहट में कटाक्ष है, व्यंग है कि हमको देखो, हमने तो ये पहना है, ये ज्वेलरी पहनी है, मेरी तो बाहर वो विमान खड़ा है और ये मेरे शोफर खड़े हैं, और तुम क्या साधारण सा, तुम्हारा पति तो नंगा धड़ंगा, न घर है न कुछ है। तो इस तरह से मिल रही हैं कि आप अपना स्टेटस देखिए और हमारा देखिए। तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता।
दक्ष ने तो कुशल क्षेम तक नहीं पूछी और उनको देख करके उनके सारे शरीर जल उठे, झुलस गए, देख करके प्रसन्नता नहीं हुई बिल्कुल भी। सती जाई देखे तब जागा, सती आगे बढ़ती हुई यज्ञ स्थान तक पहुंच गई। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब उन्होंने देखा कि यज्ञ का पूरा बना हुआ और अलग अलग सिंहासन रखे हुए और सब पे रिजर्व फलाने और रिजर्व फलाने। हम लोग जाते हैं कहीं बुला लिया जाए और अगर थोड़ा उच्च अतिथि की तरह से बुला लिया जाए तो जब देखते हैं कि अब हमारे टैग लगा विनीता मिश्रा, गर्व से छाती भूल जाती, बैठ जाती और नहीं लिखा हुआ होता है और हमारे जान पहचान वाले बैठ गए, वैसे बैठे हैं तो कोई बात नहीं। हमारे जान पहचान वालों को तो रिजर्व कुर्सी मिल गई और नाम सहित मिल गई और हमें कह दिया पीछे बैठ जाइए जाके, तो वहीं से मन जो है दुखी होने लगता है। और अगर कोई कह दे कुर्सी भर गई, अब आज आपसे क्षमा चाहते हैं, तब तो क्या ही हाल होएगा। और अगर क्षमा भी ना मांगे, कहे कि देख लीजिए ढूंढ लीजिए, कोई कुछ कहे ही ना, अपने आप ही आप अपनी कुर्सी देखे ना पाइए, ऊपर से जो छूटेगी ना अपमान, वो पसीना नीचे तक आ जाएगा क्रोध का, भले हम वहां घूट भी पी के रह जाए। सबके साथ ऐसा होता है। तो दक्षिण सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। शंकर भगवान के लिए कोई भाग ही नहीं दिखा वहां पर। तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहेहु, प्रभु अपमान समुझी उर देहु। तब उनके चित्त में वो बात चढ़ी जो शंकर जी समझा रहे थे आने से पहले, और उनका अपमान समझ करके उनका हृदय दहक उठा। वही हमने कहा ना कि वहां बनी हुई थी दक्ष कुमारी और यहाँ आ गई भवानी, यहाँ दक्ष कुमारी बन के आती तो कोई अपमान नहीं महसूस होता। बिटिया बाप के घर आई है, जैसे चाहे वैसे रह ले, जैसे चाहे वैसे घुस ले, जहां चाहे वहां बैठ ले, लेकिन अब तो भवानी होके आ गई। एक एक शब्द तुलसीदास जी कैसा स्पष्ट लिखते हैं। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जैसे यह भयउ महापरितापा। पिछला दुख तो भूल गया, वो अब हृदय में व्याप्त नहीं रह गया, जैसा ये महान परितप्त करने वाला हो गया। क्यों? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन सबसे कठिन जो है वो अपमान। किसी के सम्मान को, स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। वो आपका छोटा सा 2 बरस का बच्चा हो, या आपके घर का कोई सेवक सेविका हो, या आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पर आपको खाना सर्व करने वाला वहां का सेवक हो। हम बहुत देखते हैं कि कैसे झड़क देती हैं लेडीज जा जाके। आप उतने लोगों के बीच में किसी के स्वाभिमान को किस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा। अब ये देखिए क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि है तो दक्ष की पुत्री ही ना। जब शंकर भगवान नहीं खड़े हुए तो दक्ष ने जैसे रिएक्ट किया वैसे ही उनकी पुत्री रिएक्ट करेगी। जहां उसको अपमान, वो भी अपमान के कारण ही जल उठे थे और ये भी अपमान के कारण जल उठी। तो कितना सुंदर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम कैसे आते हैं, कौन हमारे माता पिता हैं, उनका कितना बायोलॉजिकल प्रभाव जीन्स का कितना होता है, उसी को तो मांझना है, उसी से तो छूटना है। समुझि सो सती भयवती क्रोधा, ये से समझकर सती को बहुत क्रोध हुआ। बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। हालांकि माता ने बहुत तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया कि घर के भैया वो ना हो जाए, अभी सब रस में भंग ना, रंग में भंग ना पड़ जाए, जो हो रहा है ठीक से निपट जाए, भीतर ले जाके सब ऐसे ऐसे ही बिल्कुल किसी के घर का भी आप कल्पना कर लीजिए। ये पूरा दृश्य आपको बिल्कुल हमें समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। शंकर का अपमान उनसे सहा नहीं जा रहा और माता की कही हुई बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सकल सबई हठ हटक तब बोली वचन सक्रोध। सारी सभा को उन्होंने हट पूर्वक अच्छी तरह से डांट के फटकार के और बहुत क्रोध के साथ ऐसा बोली। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असी मर्यादा। काटी तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुंह ने नत चलिए पर आई।
कहती हैं कि हे सभासद और सारे मुनि श्रेष्ठों सुनिए, जहां पर भी शंकर की निंदा हो रही हो, सो फल तुरंत लाभ सबका हो। आप लोग इसमें जहां शंकर का अपमान हो रहा है उसमें आप सब लोग भी शामिल हैं, तो इसका फल आप लोगों को भी मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हो, पिता तो मेरे अच्छी तरह से पछताएंगे ही, पर आप लोगों को भी इसका फल अवश्य मिलेगा। संत शंभु श्रीपति अभिपाता, संत की, शंकर की, श्रीपति विष्णु का जहां पर अपवाद किया जाए, जिनके लिए अनर्गल प्रलाप किया जाए या व्यवहार किया जाए या भाव लाया जाए, सुनिए जहां, ऐसा जहां सुनिए तो असमर्यादा, ऐसी मर्यादा है, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए कि काटिए तासु जीभ जो बसाई, जो ऐसा कह रहा हो उसकी जीभ काट लीजिए, श्रवण मूंद न चलिए पराई। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कान को बंद करके वहां से कहीं और चले जाइए, उस स्थान को त्याग दीजिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, क्योंकि शंकर तो पूरे जगत की आत्मा है, वे जगत पिता हैं, जगत जनक और सबका कल्याण करने वाले हैं। पिता मंद मति निंदत ते ही, मेरा पिता तो मंद बुद्धि का हो चुका है, जो उनकी निंदा करता है। दक्ष शुक्र संभव यह देही, ऐसे दक्ष के शुक्राणु से ऐसी देह का होना ही संभव है। ये शरीर उनके वीर, उनके शुक्राणु से निर्मित हुआ है, तो वो गुण मेरे अंदर भी आए हैं, और ये इस तरह की जो मेरी सोच है ये इसीलिए संभव है। तजिहु तुरंत देहि तही हो तू, इस कारण मैं इस देह को ही तजती हूँ। उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु, हृदय में चंद्रमौलि वृष केतु शंकर भगवान का ध्यान करती हूँ। और इस देह को, जो जो भौतिक शरीर है और जो बुद्धि है, जो विचार है, वो भौतिक होते हुए भी हमारा विचार सदा और सदा निराकार होता है। वो निराकार को हम अविकारी कर दे, वही यहाँ पर तात्पर्य है। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, ऐसा कह के उन्होंने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया, और भयउ सकल मख हाहाकारा, इतना होते ही पूरे यज्ञ उत्सव में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मखीस, अब उनके साथ जो इतना बड़ा सिक्योरिटी के लिए पूरा भेजा गया था, एक से एक बढ़ करके गण आए थे, वो कर ही नहीं पाए, तो अब क्या करें, वो तो अपने ड्यूटी में फेल हो गए। तो सती मरण सुनी शंभुगन, सती का मरना मरना सुनते, अब अंदर बातचीत हो रही, उन्हें पता नहीं, वो वहीं गेट पे शायद रोक दिए गए होंगे कि आप लोग यहीं रुकिए। अब जब अंदर से खबर आई कि भाई सती तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो उन्होंने वहीं से उपद्रव करना शुरू किया और घुस गए और यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की, यज्ञ को विध्वंस होता हुआ देख कर भृगु ऋषि ने आकर के उस यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए, ये समाचार शंकर तक पहुंच गया और उन्होंने तुरंत क्रोधित होकर के वीरभद्र को, ये सब कथाएं पौराणिक कथाएं, ये भी बहुत तात्पर्य हैं, बहुत सुंदर कथाएं हैं, बहुत समझने वाली कथाएं हैं। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना, जिस यज्ञ की रक्षा भृगु ऋषि ने करने का प्रयास किया, उस यज्ञ को वीरभद्र ने आकर के तहस नहस किया, उसका विध्वंस कर दिया, और सकल सुरन, सभी देवताओं को उनकी करने के अनुसार फल दिया। तो जो काल के स्वामी हैं, महाकाल हैं, उनके ही अधीन सारे देवी देवता और उनकी शक्तियां। भय जग विदित दक्ष गति सोई, दक्ष की जो दशा हुई वो तो संसार को पता ही है। जैसे कछ शंभु विमुख के हुई, जैसा शंभु के विमुख होने वाले जीव की होनी चाहिए, वैसी ही गति दक्ष की हुई, जो सारा संसार जानता है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अलका जी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बुद्धि जैसे ही बदली सुमति की ओर उसका हुआ निर्गमन, तो जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। दोहा संख्या 65 पर हम लोग विराम लेते हैं।
और ये जो चौपाइयाँ हैं, इनका अर्थ हम लोग कल समझेंगे। जय सिया राम।